नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 7वें टी20 मैच के बारे में, जो कि चेन्नई और गुजरात के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच स्लो ट्रैक है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप स्पिनर्स को पिक करके चल रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। अगर कोई भी टीम सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप स्पिनर्स को पिक करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में वैसे ही बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो थोड़ा संभल कर या रुक कर खेलते हो, वैसे ही बैट्समैन को आप पिक करके चले। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेन्नई के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रहाणे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में अगर चेन्नई का फर्स्ट विकेट पावर प्ले के अंदर गिरता है उस केस में रहाणे आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर चेन्नई का फर्स्ट विकेट 8 से 10 ओवर के बीच में गिरता है उस केस में दुबे आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप रहाणे या फिर दुबे को रोटेट करके चल सकते हैं जब आपको लगे कि अगर चेन्नई का फर्स्ट विकेट पावर प्ले के अंदर गिरेगा उस केस में आप रहाणे को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी आपको लग रहा है कि चेन्नई का फर्स्ट विकेट 8 से 10 ओवर के बीच में गिरेगा उस केस में आप दुबे को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें समीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें एम एस धोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज से ही ट्राई करें क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें दीपक चहर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें तुषार देशपांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सुपर किंग फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में।
तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे शिवम दुबे। शिवम दुबे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। बाकी अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग करती है उस केस में ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मोइन अली। मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पथिराना। पथिराना के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राजवर्धन। राजवर्धन के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। बाकी अगर राजवर्धन खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुजरात के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सुमन गिल। सुमन गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी अगर आप इसे ड्रॉप कर रहे हैं तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें साई सुदर्शन। साई सुदर्शन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें। वही बात करें उमर जाई। उमर जाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे इनका जो वीकनेस है लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने है, जो कि आपको चेन्नई के साइड से रहमान देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विजय शंकर। विजय शंकर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें डेविड मिलर। डेविड मिलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि गुजरात के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे, उसी केस में आप तेवतिया को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें राशिद खान। राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें साई किशोर। साई किशोर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं। वही बात करें उमेश यादव। उमेश यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जॉनसन। जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे,
उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मोहित शर्मा। मोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रही आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे गुजरात अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। बाकी अगर गुजरात सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आपको मोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें नूर अहमद। नूर अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाहरुख खान। शाहरुख खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मनोहर। मनोहर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे केन विलियमसन। केन विलियमसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जयंत। जयंत के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। बाकी ध्यान रहे अगर चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप मिचेल को ड्रॉप करके दुबे या फिर समीर को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे शुभमन गिल मिलेंगे, गायकवाड मिलेंगे, रविंद्र मिलेंगे और साथ में आपको रहमान देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। अब साई सुदर्शन को ट्राई करके चल सकते हैं, उमर जाय को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप जडेजा को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।